हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा कर रहे हैं कि भाई आप लोगों की जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वह अच्छी चल रही होंगी। और जैसा कि बेटा हम लोगों ने फिजिक्स के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर समांतर प्लेट संधारित्र के व्यंजक का अध्ययन किया था, या तो बोर्ड एग्जाम में वो आता है या आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में ये वाला प्रश्न, इन दो में से कोई भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर। हेडिंग क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। क्लियर। तो इन दो हेडिंग में से आपसे बेटा कोई भी एक हेडिंग पूछ लेगा। देखो कैसे करते हैं, समझो। सबसे पहले मैंने मान लिया दो प्लेटें लेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे बेटा? दो प्लेट है। पहली प्लेट x है और दूसरी प्लेट क्या है? y है। क्लियर। अच्छा, प्लेट x को हमने किससे जोड़ेंगे? प्रेरक से जोड़ेंगे। इसे आवेशित कर दिया, इस पे चार्ज आ गया +q। इसके संपर्क में रखी है अनावेशित प्लेट, और कितनी दूरी पर रखी हुई है? d दूरी पर। अब इसके संपर्क में ये अनावेशित प्लेट रखी हुई है, इससे प्रेरित होगी, आवेशित हो जाएगी। ऋण बेटा जो आवेश होगा वो आ जाएगा प्लस की ओर, और इसका जो प्लस वाला आवेश है बाहरी परत पे, जो प्लस आवेश है वो कहां चला जाता है भाई? पृथ्वी पर। ये हमने कहां पर पढ़ाया था आपको? संधारित्र के अंदर। यह कहां पढ़ाया था हमने? संधारित्र के अंदर। क्लियर। अब क्या होगा कि इन दोनों प्लेटों के बीच में अभी तो वायु है, लेकिन क्या होगा कि हम इन प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ को रख देना के। तो मैंने बेटा क्या किया? इन प्लेटों के बीच में एक आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ को लाके रख दिया, जिसका परावैद्युतांक क्या है? जिसका परावैद्युतांक K है। अब इसके अंदर बेटा परावैद्युत पदार्थ के रूप में हम कांच को ला सकते हैं, कांच की पट्टी को लाके हम रख सकते हैं। क्लियर। ये रख दिया। अब इस परावैद्युत पदार्थ की जो मोटाई है वो हमने क्या मान ली? T है। परावैद्युत पदार्थ की मोटाई क्या है? T है। अब चूंकि बेटा दोनों प्लेटों पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, तो ये क्या बन जाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्लियर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना x और y दो समांतर प्लेटें हैं जिनका क्षेत्रफल क्या है? a मीटर स्क्वायर है। a मीटर स्क्वायर है। माना दोनों प्लेटें एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच की पट्टी, जिसका परावैद्युतांक K, मोटाई T है, रखी हुई है। तब हम सबसे पहले बेटा किसको निकालेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि भैया वायु या निर्वात में वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता और उसके कारण विभवांतर कितना उत्पन्न हुआ। वायु या निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके कारण विभवांतर। फिर जब हमने परावैद्युत रख दिया तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके कारण विभवांतर, तो विभव, उसके कारण हम बेटा किसको निकालेंगे? विभव। और दोनों विभव को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और C बराबर Q/V से हम इसकी क्या निकाल सकते हैं? धारिता को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना, लिखेंगे इसके बारे में थोड़ा लिख लो। माना x व y दो समांतर प्लेटें एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है, जिनका क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है। a मीटर स्क्वायर है। दोनों प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। माना प्लेटों के बीच
प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी जैसे कांच जिसकी मोटाई T तथा परावैद्युतांक के है रखी हैं तब सबसे पहले निकालेंगे बेटा वायु या निर्वात में प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप बोलोगे कि सर आपने पढ़ाया था कि जब दो विपरीत प्लेटें होती है उनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है? शून्य होता है। तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब वैद्युत क्षेत्र के कारण वायु या निर्वात में विभव कितना हुआ? तो प्लेटों के बीच विभव प्रवणता में बेटा आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, E बराबर होता है डेल्टा बी अपॉन डी। क्लियर। तो यहां से हम निकाल सकते हैं विभवांतर बी, इसे B1 मान लो, B1 बराबर E इंटू में, और यहां पर क्या हो जाएगा? D। क्लियर। अब बात करेंगे E का मान कितना है? तो B1 बराबर E का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये जो D है ये पूरी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, लेकिन इसमें हमारा कौन रखा हुआ है? इसके अंदर, इस वायु के अंदर दोनों प्लेटों के बीच में हमने जो वायु भरी हुई थी उसके बीच में बेटा हमने किसको लाके रख दिया? परावैद्युत पट्टी जैसे कांच को लाके रख दिया। तो अगर आप इस कांच की पट्टी को बाहर निकाल दोगे तो जितना ये माध्यम बचेगा, इस प्लेटों के बीच जो भी बचेगा वो कौन बचेगा? वायु। कौन बचेगा? वायु। तो यहां से क्या करेंगे? इस डी दूरी में से इस टी मोटाई की पट्टी को अगर हटा दें तो ये वाला माध्यम, ये इसके बीच की दूरी बचेगी, दोनों प्लेटों के बीच जो वायु में दूरी बचेगी। कहां बचेगी? दोनों प्लेटों के बीच वायु में दूरी। क्यों? कि भैया दोनों प्लेटों के बीच वायु तो भरी थी, लेकिन इसके अंदर हमने कांच की पट्टी को लाके रख दिया था, तो इस कांच की पट्टी को बाहर निकाल रहे हैं, तो कौन बचेगा? वायु में दूरी बचेगी। ठीक है। इसी प्रकार तो यहां से बेटा हमने किसको निकाल लिया? यहां से हमने निकाल लिया वायु या निर्वात में विभवांतर। अब हम निकालेंगे माध्यम में तो माध्यम में जो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और K से क्या कर देंगे बेटा? भाग। K से क्या कर देंगे? भाग। ये कहां पर होता है? माध्यम के अंदर की कहानी। कहां पर होती है? माध्यम के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। अब प्लेटों के बीच विभवांतर डेल्टा बी, अर्थात इसे बेटा मान लिया B2 बराबर E इंटू में प्लेटों के बीच की दूरी D, E का मान क्या है? सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट इंटू, भैया परावैद्युतांक की मोटाई कितनी है? आप बोलोगे सर T है, तो यहां पर D के लिए किसको लगा देंगे? T को। ठीक। तो यहां से हमने ये निकाल लिया वायु या निर्वात में विभवांतर, ये निकाल लिया माध्यम में विभवांतर। अब निकाल लेंगे कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2
तो B1 का मान आपने निकाला है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इनटू डी माइनस के टी प्लस B2 का मान निकाला आपने सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इनटू टी। दोनों पदों से कौन कॉमन आ रहा है? दोनों पदों से बेटा कॉमन आ रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां पर भी है और यहां पर भी, तो अंदर बचेगा डी माइनस के टी प्लस यहां पर बेटा डी माइनस टी प्लस और यहां से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो चुका तो बचा टी अपॉन के। कौन बचेगा? टी अपॉन के। तो यहां से हमने बेटा किसको निकाल लिया? विभव को निकाल लिया। अब हमें क्या निकालनी है? धारिता। तो C बराबर Q अपॉन B से अब हम किसको निकाल लेंगे? धारिता को। क्लियर? तो एक बात पहले बेटा इसको नोट करिए, इधर का हम रफ करके तब आगे समझा रहे हैं। नोट करो बेटा इसको। इसके बाद अब बेटा आगे देखो, तो यहां पर हमें क्या निकालनी है? संधारित्र की धारिता। क्या निकालना भाई? संधारित्र के धारिता। तो फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन B। क्लियर? तो यहां से Q अपॉन B का मान आपने क्या निकाला? B का मान निकाला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस के T प्लस T अपॉन के। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस के T प्लस D अपॉन के। क्लियर? लेकिन हमें पता है सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपॉन A। तो यहां से लगाओगे Q बट बेटा एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेज दो तो इनटू में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। सिग्मा की जगह किसको लगाओगे? सिग्मा की जगह लगाओगे Q अपॉन A और इसके अंदर बेटा बचा हुआ है D माइनस के T प्लस T अपॉन K। ठीक है? तो यहां से Q क्या हो जाएगा? कैंसिल, A ऊपर भेज देंगे तो यहां से एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस के T प्लस T अपॉन K। और यह है बेटा हमने किसको निकाल लिया है? यह है हमने धारिता को निकाल लिया। किसको निकाल लिया? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को। कब? जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। T हमारी क्या है? जो परावैद्युत पदार्थ लिया उसकी मोटाई। K हमारा क्या है? परावैद्युतांक। A हमारा क्या है? A हमारा है प्लेट का क्षेत्रफल और एप्सिलॉन नॉट क्या है? वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। क्लियर? तो यहां तक बेटा नोट करिए। अब हम देखेंगे इसकी विशेष स्थितियों की कहानी को। किसको देखेंगे? विशेष स्थितियों की कहानी को। नोट करो बेटा इसको। अब देखते हैं बेटा इसकी विशेष स्थितियों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? विशेष स्थितियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली विशेष स्थिति यह है, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में ही परावैद्युत पदार्थ भरा हो, अर्थात T बराबर D। यानी पहले बेटा हमने क्या किया था? दो प्लेटों के बीच में वायु थी और उसमें ही जाके हमने किसको रख दिया था? परावैद्युत पट्टी को। अब क्या होगा भैया? पूरे दोनों प्लेटों के बीच में सिर्फ परावैद्युत पदार्थ ही भरा हो, अर्थात T बराबर किसके हो जाएगा? D के। मतलब जो उसकी मोटाई है, परावैद्युत पदार्थ की मोटाई है, वह दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के कैसे हो जाएगी? इक्वल। तब धारिता C बराबर बेटा एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D माइनस T और T की जगह बेटा किसको लगा देंगे? D को प्लस T की जगह किसको लगा देंगे? D को और बट्टे K। तो बेटा ये तो कैंसिल हो जाएगा तो C बराबर बचेगा एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D अपॉन K को ऊपर भेज देंगे तो एप्सिलॉन नॉट A इंटू K और बट्टे में क्या हो जाएगा? D। क्लियर? पहली स्थिति। अब बात करें अगर सेकंड स्थिति की। सेकंड स्थिति बेटा इसकी समझते हैं। सेकंड स्थिति यह है, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में अब कौन भरा है बेटा? वायु या
निर्वात हो, अर्थात T बराबर बेटा कौन हो, 0। यानी जो माध्यम की मोटाई है वह T बराबर क्या हो, 0 हो, तब बेटा यहां से क्या होगा, तब संधारित्र की धारिता, आप बोलोगे सर C बराबर लगाओ एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D माइनस बेटा कौन है T, और T की जगह क्या लगाओगे, 0 प्लस फिर कौन आ गया T की जगह 0 और बट्टे K। तो यहां से क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D में से 0 गया, D बचेगा यहां पर बेटा इंप्लाइड। ठीक है, तो यहां से वायु या निर्वात के अंदर की जो धारिता होगी वो ये हो जाएगी। क्लियर। तीसरा पॉइंट, तीसरी विशेष स्थिति ये है, यदि प्लेटों के बीच T मोटाई की धातु हो, ध्यान रखना T मोटाई की धातु, तो धातु चालकों के लिए K का मान कैसा हो जाएगा, इनफिनाइट। K का मान क्या हो जाएगा, धातु चालकों के लिए K का मान अनंत होता है। वायु या निर्वात के लिए K का मान कितना होता है, 1। कहां बताया था, आप बोलोगे सर हमने तो ये कूलाम के नियम में पढ़ा था। ठीक, अर्थात तब संधारित्र की धारिता बेटा कैसे कितनी निकलेगी, संधारित्र की धारिता, और भाई बताओ कितना हो जाएगा, आप बोलो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D माइनस के T और प्लस T अपॉन और K की जगह लगाओ इनफिनाइट। तो बेटा ये तो अपर भाग से इसका मान नगण्य है, तो C बराबर बचेगा एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D माइनस के T। क्लियर, ये बेटा अलग फॉर्मूला। अब इसके बाद अगली स्थिति को समझ रहे हैं। अगली स्थिति में क्या होगा, अगर हम परावैद्युतांक अलग अलग ले लें, यानी 2 से अधिक परावैद्युतांक हो, जैसे थर्ड पॉइंट, इसके बाद चौथा पॉइंट कौन सा है बेटा, ये चौथा, यदि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक K1 K2 K3 डॉट 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 तथा परावैद्युतांक K1 K2 K3 डॉट 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 पट्टी रखी हो जिनकी मोटाई क्रमशः T1, T2, T3 हो डॉट 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 हो, तब अब बताओ भाई संधारित्र की धारिता कितनी होगी। दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक बेटा K1 K2 K3 अलग अलग, मोटाई T1 T2 T3 अलग अलग। अब बेटा तब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, चलो, तब संधारित्र की धारिता, आप बोलोगे संधारित्र धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D माइनस T की जगह बेटा किसको लगाओगे, T की जगह लगाओगे T1, T2, T3, यानी T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और इसके बाद प्लस T की जगह लगाओगे T1 बट्टे K की जगह K1 प्लस T2 बट्टे K2 प्लस T3 बट्टे K3 डॉट डॉट डॉट। क्लियर। तो बेटा ये वाला हमने फॉर्मूला देख लिया। तो ये हमने क्या देख ली, अलग अलग स्थितियों को देख लिया है। क्लियर, नोट करिए बेटा इसको। इसके बाद बेटा अब हम अध्ययन करने वाले हैं गोलीय संधारित्र का, कि भाई क्या होती है गोलीय संधारित्र की धारिता। देखो संधारित्र के अंदर बेटा 2 प्लेटें होती हैं, एक आवेशित और एक अनावेशित। ठीक है, और जो अनावेशित प्लेट है
वह आवेशित प्लेट के संपर्क में रखी होती है, जिसके द्वारा वह प्रेरित होकर कैसी हो जाती है, आवेशित हो जाती है। क्लियर। सबसे पहले बेटा अब यहां पर संधारित्र बनाएंगे, गोली संधारित्र बनाएंगे, और गोली संधारित्र में दो गोले, एक गोला ए जिसका केंद्र O है, और दूसरा गोला भी कौन है, दूसरा गोला बी है जिसका केंद्र भी कौन है, O है। अर्थात हम बोल सकते हैं इन गोले ए और बी दोनों के केंद्र संकेंद्रीय हैं। क्लियर। अब करना क्या है, गोले ए की जो त्रिज्या है वह ए मान लिया, स्मॉल ए, गोले बी की त्रिज्या है वो है स्मॉल बी मान लिया। ठीक। गोले ए को हम प्लस क्यू से आवेशित करेंगे, जैसे हमने बेटा गोले बी को हमने प्रेरण द्वारा प्लस क्यू आवेश दिया, तो प्लस क्यू आवेश देने पर जो गोला बी है वह क्या हो जाएगा, वह भी बेटा प्रेरित होकर आवेशित हो जाएगा, और इसके अंदर सतह पर आ जाएगा माइनस का क्यू आवेश, और इसके जो बाहरी सतह पर है वह आ जाएगा बेटा कैसा, प्लस का आवेश। लेकिन इसकी बाहरी सतह को हम किससे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से, तभी तो हम बेटा संधारित्र को बना पाएंगे। क्लियर। तो ये रहा हमारा यहां पर। अब चूंकि इन पे जो आवेश है वो आवेश बेटा गोले और बी पर प्लस आवेश किस पर है, गोले ए पर एक समान रूप से फैल जाएगा, तो इस पर विभव बेटा एक समान रूप से होगा, प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा हो जाएगा, समान। ऐसे ही गोले बी पर बेटा ऋणावेश पूर्ण रूप से एक समान रूप से गोले बी पर फैलेगा, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव भी कैसा होगा, समान होगा। क्लियर। अब हमें देखना है गोले ए पर धनावेश के कारण विभव, गोले बी पर ऋणावेश के कारण विभव। क्लियर। चलो देखते हैं, लिखेंगे भाई गोले ए पर धनावेश के कारण, धनावेश के कारण विभव, और भाई किसी बिंदु पर विभव के लिए फॉर्मूला होता है, वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। भैया आवेश कौन सा है, प्लस क्यू वाला आवेश है, और आवेश से और बिंदु तक की दूरी बेटा कितनी है, a, तो यहां पर a लगा देंगे। ठीक। इसी प्रकार हम लिखेंगे गोले b पर ऋण आवेश के कारण विभव, गोले बी पर अब बेटा देखेंगे ऋणावेश के कारण विभव हुई भी, तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, आवेश हमारा है बेटा ऋण वाला, बटे इस आवेश से और बिंदु तक की दूरी कौन हो जाएगा बेटा, बी। क्लियर। अब दोनों आवेशों के कारण हमने विभव को देख लिया दोनों गोलों पर। अब हम पूछे भाई कुल विभव बताओ, तो आप बोलोगे कि सर इन दोनों को जोड़ दीजिए, B बराबर हो जाएगा VA प्लस VB। ठीक है बेटा, लगाओ मान VA का 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन A प्लस QB का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस का Q अपॉन B। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन A माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन B। बेटा जो कॉमन आ रहा है दोनों जगह से समान दिखाई दे रहे, उन्हें कॉमन ले लीजिए, तो यहां से कॉमन आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 1/A माइनस 1/B। इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका जो एलसीएम आएगा बेटा कितना आएगा, A इंटू में B, A से A कैंसिल, B बचेगा माइनस B से B कैंसिल, बेटा कौन बचेगा, A। क्लियर। तो यह हमने बेटा निकाल लिया विभव, लेकिन हमारा विभव नहीं बताना है, हमें बताना है किसको, हमें बतानी है बेटा किसको, धारिता को। क्लियर। और अभी मैं जो बेटा यहां पर इसके बीच में मान लिया वायु भरी हुई है, इनके बीच में क्या भरी हुई है, वायु भरी हुई है। ठीक है, तो यहां पर बेटा अब क्या होगा, हमें बताना है गोलीय संधारित्र की धारिता। तो आप बोलोगे इसका फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन B, C बराबर Q अपॉन B।
इस b का मान उठाओ और यहां पर लगा दो। c बराबर q बट्टे v का मान बेटा ये वाला उठाइए यहां लगा देंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q और यहां पर कोष्टक में b माइनस के a बट्टे ए बी। क्लियर। तो यहां से क्या होगा भाई q से q कैंसिल तो फिर बचेगा क्या, तो बचेगा c बराबर ऊपर कुछ नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां पर b माइनस के a और बट्टे ए बी। ठीक। अब क्या करना है, अब बेटा यहां पर बट्टे ए कर लो और बाहर का बाहर गुणा और अंदर का अंदर गुणा। तो कहानी क्या हो जाएगी, कहानी ये हो जाएगी कि भैया c बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां पर ए बी कहां पहुंच जाएगा क्योंकि नीचे है बट्टे में तो ए बी ऊपर आ जाएगा बट्टे b माइनस के a। क्लियर। तो यह हमने बेटा क्या निकाल लिया, गोलीय संधारित्र की धारिता किसके अंदर, जब दोनों गोलों के बीच में वायु भरी हो, जब दोनों गोलों के बीच में क्या भरी हो, वायु। यदि माध्यम का परावैद्युतांक k हो, यदि माध्यम का परावैद्युतांक k हो तो भैया k से क्या कर दो, k से यहां पर गुणा कर दीजिए। तो यहां से c बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और कोष्टक में ए बी बट्टे b माइनस के a। ठीक है। तो ये हमने बेटा धारिता को निकाल लिया है। क्लियर। तो लिखेंगे थोड़ा सा इस चित्र के बारे में भी थोड़ा लिख ले रहे हैं। एक गोलीय चालक धातु की दो संकेंद्रीय खोखले गोले ए व बी हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः ए व बी है, स्मॉल ए व बी है, दोनों गोलों के बीच वायु या निर्वात है। गोले ए को प्रेरण द्वारा प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है। गोले वी की बाह्य सतह को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। ठीक है। तब बेटा इस चीज को फिर नोट करेंगे। क्लियर। तो यह हमारा क्या हो चुका, यह हमारा हो चुका गोलीय संधारित्र। क्लियर। नोट करिए बेटा इसको। इसके बाद बेटा अब हम समझने वाले हैं संधारित्र का संयोजन। संधारित्र का संयोजन। क्लियर। संधारित्र का संयोजन समझने वाले हैं भाई। यहां से आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ये नहीं डेरिवेशन नहीं पूछी जाती है लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। क्लियर। तो हमें पता होना चाहिए कि भैया संधारित्र का संयोजन कितने प्रकार का है। नंबर 1 पहला बेटा पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। क्लियर। और दूसरा पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। तो संधारित्र का बेटा संयोजन हम कितने प्रकार से पढ़ेंगे, 2 प्रकार से। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन, नंबर दूसरा समांतर क्रम संयोजन। ठीक है।
श्रेणी क्रम में क्या होगा, श्रेणी क्रम में ये हमारा संधारित्र का संकेत होता है, क्लियर। इसकी आंतरिक प्लेट पे इधर प्लस और इधर कैसा चार्ज होता है, माइनस होता है, क्लियर। ये संधारित्र बेटा, यहां पर संधारित्र में क्या कर दिया जाएगा, यहां पर इस ऋण प्लेट से दूसरे संधारित्र की धन प्लेट से जोड़ दिया जाएगा और दूसरे संधारित्र की जो ऋण प्लेट है उसको बेटा तीसरे संधारित्र की धन प्लेट से, क्लियर। और इसी प्रकार बेटा क्रम में हम क्या करते रहेंगे, जितने चाहे बेटा उतने संधारित्र को जोड़ देंगे और इसे हम किससे, एक विभव के द्वारा जोड़ देते हैं, एक कुंजी लगा दी, ठीक। यहां पर ये विभव, यह चार्ज बड़ा वाला नक्शा प्लस का होता है, छोटा माइनस का, और यहां पर यह हमारी क्या है, कुंजी। अब यहां से हम कैसे पहचानेंगे कि भैया कौन सा क्रम हमारा संधारित्र श्रेणी क्रम में है, कौन सा समांतर क्रम में। तो ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में बेटा जो होते हैं वह आवेश समान होंगे। श्रेणी क्रम में आवेश कैसा होगा, समान होगा। आपने बेटा यहां से प्लस क्यू से आवेश निकलेगा, पहली प्लेट जो पहला संधारित्र C1 मान लिया, दूसरा संधारित्र C2 और तीसरा संधारित्र क्या होगा, C3 होगा। इसमें क्या होगा, पहले संधारित्र का जो ऋण प्लेट है वह दूसरे संधारित्र की धन प्लेट से, दूसरे संधारित्र की जो ऋण प्लेट है वह तीसरे संधारित्र की धन प्लेट से, ऐसे ही बेटा इसी क्रम में हम आगे जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इस प्लेट पे, इसमें बेटा पहले वाले संधारित्र के अंदर आवेश Q आएगा, इससे बाहर बेटा आवेश कौन निकलेगा, Q। दूसरे वाले संधारित्र में भी आवेश कौन जाएगा, Q। इससे बाहर कौन निकलेगा, Q। और यहां से बेटा इसी क्रम में, यानी प्रत्येक संधारित्र से बेटा आवेश कैसा रहेगा, समान, लेकिन इनके बीच जो विभव होंगे, इस संधारित्र के अंदर विभवांतर V1, इस संधारित्र के अंदर विभवांतर V2 और इस संधारित्र के अंदर विभवांतर V3। लेकिन आप बैटरी से कुल विभवांतर कितना दे रहे हो, आप दे रहे हो V, लेकिन यह बेटा अलग अलग संधारित्र में अलग अलग विभवांतर जाएगा, क्लियर। तो यहां पर ध्यान रखना, श्रेणी क्रम के अंदर आवेश समान होंगे, विभव कैसे होंगे, भिन्न भिन्न। अब आते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में बेटा यहां पर ये रहे समांतर क्रम के संधारित्र, क्लियर, प्लस इधर वाले पे इस ओर माइनस, ठीक है। यहां पर संधारित्र की धारिता C1, इसकी धारिता C2 और इसकी धारिता मैंने क्या मान ली, C3। अब मुझे बेटा यहां पर करना क्या है, यहां पर इन तीनों को इस तरीके से जोड़ दें, क्यों भाई, ये समांतर में, इस तरीके से यहां से, ठीक। और इसे एक बैटरी या सेल के द्वारा जोड़ देते हैं, यानी विभव, इसके सिरों पर विभव लगा दिया और यहां पर एक कुंजी लगा दी। तो आप बोलोगे कि यहां से सर आवेश तो जाएंगे Q, और आवेश यहां क्यों जा रहे हैं, बिंदु तक, इस बिंदु तक आवेश कौन जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, लेकिन यह आवेश अब 3 जगह बटेगा। इस तरीके से कितने भागों में बट जाएगा, 3। पहले वाले संधारित्र के अंदर आवेश Q1, दूसरे वाले संधारित्र के अंदर आवेश Q2 और तीसरे वाले संधारित्र के अंदर आवेश Q3, क्लियर। और आपने वोल्टेज इनको कितना दे रहे हो, विभव बेटा प्रत्येक को कितना दे रहे हो, विभव V दे रहे हो। तो इसके अंदर समांतर क्रम के अंदर ध्यान रखना, आवेश कैसे होंगे, भिन्न, लेकिन विभव कैसा होगा, समान होगा। हमारे घरों में जो लाइट आती है, हमारे घरों में जो लाइट आती है वो बेटा समांतर क्रम में आती है, इसीलिए बेटा प्रत्येक बल्ब कैसे जलते हैं, समान जलते हैं, ठीक है। और यहां पर जहां वोल्टेज कम ज्यादा होंगे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भाई बारात आ रही है और उसके पीछे बल्ब के पीछे बल्ब के पीछे बल्ब के पीछे बल्ब जोड़ते चले जा रहे हैं, तो बल्ब फिर क्या होता है, जब एक श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो कुछ बल्ब तेज जलते, कुछ बल्ब धीमे जलते। इसका कारण यह है कि भैया जिसमें विभव ज्यादा पहुंच रहा है बल्ब ज्यादा तेज जलेगा, जिसमें विभव कम जल रहा, कम पहुंच रहा है उसमें विभव, जिसमें विभव कम पहुंच रहा है वह बल्ब धीमे जल रहा है। ठीक इसी प्रकार कहानी है कि भैया इसके अंदर आवेश तो कैसे होंगे, समान, लेकिन विभव कैसा होगा, भिन्न भिन्न। लेकिन यहां पर देखा कि भाई आवेश भिन्न भिन्न हो गए तो विभव इसमें पूरे में क्या होगा, समान होगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपका बेटा जो कुल विभव है B, वो किसके बराबर होगा, वह B1
प्लस B2 प्लस B3। हमने 3 संधारित्र लिए, इन 3 संधारित्रों के अंदर जो विभवांतर होगा उसके बराबर, उनके सबके योग के बराबर। लेकिन संधारित्र की जो धारिता है, संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q अपॉन B। C बराबर क्या होता है? Q अपॉन B। आपने आगे स्मॉल q लिया है तो आप स्मॉल q लिख दीजिए। अब यहां से आप किसका मान निकाल सकते हो? आप बोल सकते हो कि सर हम यहां से b का मान निकाल सकते हैं, तो b को c की जगह, c को b की जगह, तो यहां से b बराबर हो जाएगा q अपॉन c। इसी प्रकार अगर हम b1 निकालें तो यहां पर प्रत्येक में आवेश तो समान है, पर b1 विभवांतर बेटा इसमें जो संधारित्र की धारिता वो कौन सी है? C1। इसी प्रकार B2 बराबर आवेश समान धारिता C2। इसी प्रकार V3 बराबर आवेश समय समान है, धारिता कौन सी हो जाएगी? C3। समीकरण 1 इसे बना दो, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 और समीकरण 5। अब करना क्या है? समीकरण 2, 3, 4, 5 के मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2, 3, 4 व 5 के मान कहां रख दें? समीकरण 1 में। चलो लगाओ भैया। B की जगह आपने कितना निकाला है? Q अपॉन C बराबर B1 की जगह क्या लगाओगे? Q अपॉन C1 प्लस B2 की जगह Q अपॉन C2 प्लस B3 की जगह Q अपॉन C3। तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? आपको प्रत्येक जगह से ऊपर इस वाले यहां से प्रत्येक जगह से आवेश समान दिखाई दे रहा होगा, तो आप आवेश को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आवेश से आवेश कैंसिल, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जितने भी संधारित्र आप जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो। तो ध्यान रखना बेटा, जब हमारे संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तब उनकी धारिता निकालने के लिए यहां पर सूत्र 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 लगाना है। क्या बताया? जब मुझे संधारित्र की धारिता श्रेणी क्रम में निकालनी है तो फॉर्मूला ये लगेगा, क्योंकि यहां से बेटा ये डेरिवेशन नहीं आती, हमें ये फॉर्मूला पूछा जाता, मतलब यहां से सवाल आते इसके। ठीक है। अब और ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम में आवेश समान, तो फिर कौन अलग होगा? विभव भिन्न होगा। बस सवाल आप लोग बेटा कर जाओगे। ठीक है। अब यहां पर आवेश कैसा है? भिन्न। तो यहां पर आपने कुल आवेश दिया था Q, जो आगे बढ़ गया Q1, Q2 और Q3। तो इन सबके योग, इन सबका योग किसके बराबर होगा? कुल आवेश के। लेकिन संधारित्र की जो धारिता होती है, संधारित्र की धारिता फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन B, पर हमें यहां से किसका मान निकाल सकते हैं? Q का। तो Q बराबर हो जाएगा B भाग में दूसरी ओर जाके गुणा में। अब आपको इसके अंदर एक चीज देखने के लिए मिल रही होगी कि प्रत्येक के अंदर विभव कैसा होगा? समान। जब प्रत्येक इस संधारित्र के अंदर भी विभव B होगा, इसके भी अंदर भी होगा, इसके भी अंदर विभव B होगा, तो लगाएंगे Q का मान निकाल लिया। ऐसे Q1 बराबर धारिता C1 होगी और विभव B। ऐसे Q2 बराबर धारिता C2 विभव V। Q3 बराबर धारिता C3 और विभव V। इससे बेटा क्या करोगे? Q1, Q2, Q3 के मान समीकरण 1 में लगा दो। Q1, Q2 व Q3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, जब भाई समीकरण 1 में रखोगे, चलो Q की जगह बेटा क्या लगाओगे? C इंटू में B बराबर Q1 की जगह C1 इंटू B प्लस Q2 की जगह C2 इंटू B प्लस Q3 की जगह C2 इंटू में B। आप बोलो सर यहां से सबसे B कॉमन आ रहा है, बिल्कुल ले लीजिए। तो C इंटू में B बराबर B सब जगह से बेटा कॉमन आ जाएगा, बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। V से B क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यह बेटा हमने किसके लिए फॉर्मूला निकाल लिया? यह समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला और यह श्रेणी क्रम के लिए, धारिता के लिए फॉर्मूला। क्लियर? इसके बाद बेटा हमारी 2 हेडिंग और बची हुई हैं,
और लास्ट टॉपिक हमारा क्वांटिटी ग्राफ गणित रहेगा और इसी के साथ अगले लेक्चर के अंदर ये चैप्टर को पूर्ण रूप से फिनिश कर देंगे। क्लियर? तो आप लोगों से यही आशा करते हैं, अगर बेटा क्लास आप लोगों को सही लग रही है, अच्छी लग रही है, तो आप लोग सिर्फ एक काम और करिए कि इस छोटे से परिवार को और बड़ा बनाने की कोशिश करिए। बस हम आप लोगों से इतनी उम्मीद करते हैं। हम अपनी क्लास को अभी यहीं ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।